सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। अगर आप लोगों के पास घर में 2 ब्रेड के स्लाइस हैं तो आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने 2 ब्रेड के स्लाइस ले लेने हैं, ठीक है, ऐसे। इसके बाद आप लोगों ने इसको तोड़कर इसके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं, ठीक है। ऐसे जैसे कि मैं इसको तोड़ी हूँ ऐसे आप लोगों ने पहले इसको तोड़ देने हैं। इसके बाद इसके ब्रेड क्रम्स तैयार कर दें। तो माशाल्लाह से मैंने इसके ब्रेड क्रम्स तैयार कर दिया। अब आप लोगों ने एक बर्तन में इसको ले लेना है, ठीक है। इसके बाद इसमें 1 चम्मच आप लोगों ने घी का ऐड कर देना है। बहुत ही अमेजिंग ये हमारे स्नैक्स तैयार होंगे। इसमें डाल दें हस्बे ज़ायका नमक और 1 कप आप लोगों ने इसमें डाल देना है मैदा, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले आप लोगों ने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि घी हम लोगों ने ऐड किया है। तो घी में सबसे पहले आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की मिक्सिंग होनी चाहिए। ऐसे आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और एक डो सी तैयार कर देनी है, ठीक है। डो आप लोगों की ज़्यादा नरम ना हो, बस नॉर्मल सी, जैसे कि हम लोग नॉर्मल आटा गूंथते हैं उसके मुताबिक आप लोगों ने डो को तैयार करना है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह से डो हमारी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा आप लोगों ने पानी हाथों पर लगाते जाना है और इसको ऐसे गूंथते जाना है। तकरीबन 2 मिनट आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से गूंथना है। इसके बाद आप लोगों ने इसको रख देना है, ठीक है। 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको रख दूंगी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 10 से 15 मिनट इसको कवर कर देते हैं और इसको कर देंगे साइड पे और फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, ठीक है। अदरक लहसुन को थोड़ा सा पका लेंगे। माशाल्लाह अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, ठीक है। ये टमाटर आप लोगों ने ऐड कर देने हैं और थोड़ा सा इसको भी सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो टमाटर को सॉफ्ट कर देते हैं। माशाल्लाह टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बॉयल की हुई चिकन और मटर, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। 2 मिनट इसको भूनें। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह 2 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भूना है। एक अच्छी सी अदरक लहसुन की भी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल ऐड कर देंगे, जिसमें हमारे पास गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, ठीक है। ये 3 वेजिटेबल आप लोगों ने ऐड कर देनी है। मटर तो हम लोगों ने बॉयल करके ऐड कर दिए थे। टोटल आप लोगों ने 4 वेजिटेबल इसमें ऐड करनी है। अगर आप लोगों को पसंद हो आलू तो वो भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आलू से जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों ने इसको भून लेना है। इसके बाद इसमें कुछ पाउडर मसाले डाल देंगे। लाल मिर्चों का पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक और काली मिर्चों का पाउडर, ठीक है। ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने डाल देने हैं। इसके बाद कुछ सॉसेस ऐड कर देंगे, जिसमें हमारे पास चिली सॉस हो गया। इसके अलावा इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। तमाम सॉसेस 2-2 चम्मच आप लोगों ने ऐड करने हैं। वाइट विनेगर ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और वेजिटेबल को सॉफ्ट कर देना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बहुत ही अमेजिंग ये हमारे स्नैक्स तैयार होंगे। एक बार जब आप लोग ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे तमाम मसालों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स किए हैं। अब इसको थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देंगे तो इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। 2 चम्मच आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर दे देने हैं। इसको पानी में घोल लेना है और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। अमेजिंग तरीके से मिक्स होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने डाल देने हैं चिली गार्लिक सॉस। इसको डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर एक आप लोग अमेजिंग टेस्ट चाहते हैं तो ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की मिक्सिंग होनी चाहिए, जैसे कि मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ।
तो माशाल्लाह से ये हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब आप लोगों ने फ्लेम को बंद कर देना है। आप लोग देख रहे होंगे दूसरी तरफ जो हम लोगों ने डो रखे थे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको जो है बेल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने इसको सेट कर लेना है ऐसे एक दफ़ा, और उसके बाद इसको 2 पेड़ों में आप लोगों ने इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसके हम 2 बड़े साइज़ के पेड़े तैयार कर देंगे ऐसे। ठीक है, जैसे कि मैं इसको 2 बड़े साइज़ में इसके पेड़े तैयार करूँगी। जैसे मैं तैयार कर रही हूँ आप लोगों ने बिल्कुल सेम इसी साइज़ के पेड़े तैयार कर देने हैं। ठीक है, इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आगे की स्टेप बहुत ही अमेजिंग है, तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। अब हम इसको बेल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों ने इस पे खुश्क आटा लगाना है और इसको बेल लेंगे। अच्छे तरीके से आप लोगों ने बेलना है। जिस साइज़ के आप लोगों ने इसको तैयार करना है उस साइज़ के आप लोग बेल रहे हैं। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना और ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना। नॉर्मल साइज़ों में आप लोगों को दिखा दूंगी, ऐसे इस तरीके से आप लोगों ने इसको बेलना है। ठीक है, दोनों को मैं बेल देती हूँ, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से दोनों को मैंने बेल लिया। अब जो मसाला हम लोगों ने फिलिंग तैयार की थी वो आप लोगों ने एक प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया था ताकि इसको मैं ठंडा कर लूँ, और इस पर आप लोगों ने इसको फैला देना है। ठीक है, इस पर अच्छे तरीके से आप लोगों ने फैला देना है। बहुत ही अमेजिंग कि हमारे स्नैक्स तैयार होने लग गए हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। यहीं से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग किस तरह के स्नैक्स तैयार कर रहे हैं। सिर्फ आप लोगों के पास 2 ब्रेड के स्लाइस होनी चाहिए और आप लोग इस स्नैक्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से तमाम वेजिटेबल को मैंने इसमें डाल दिया। जो हम लोगों ने वेजिटेबल और चिकन तैयार की थी फिलिंग, उसको मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे तरीके से आप लोगों ने फैला देना है। अगर आप लोगों को इन वेजिटेबल की फिलिंग पसंद ना हो तो इसकी जगह आप लोग आलू की फिलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने दूसरी रोटी जो हम लोगों ने बेल के रखी थी इसके ऊपर रख के अच्छे तरीके से सेट कर देना है, और ऊपर से आप लोगों ने थोड़ा सा इसको मज़ीद बेल देना है। ठीक है, जिस साइज़ का आप लोगों को बेलना हो उस साइज़ का हल्के हाथों से आप लोगों ने इसको मज़ीद बेल लेना है ताकि ये हर तरफ से बंद हो जाए और खुले नहीं। ठीक है, ऐसे जैसे मैं इसको बेल रही हूँ तो इस तरीके से आप लोगों ने बेल लेना है, और मज़ीद जो हम लोगों ने फिलिंग तैयार की थी वो आप लोगों ने इसके ऊपर डाल देनी है ऐसे। ठीक है, यह आप लोगों ने तमाम फिलिंग इसमें डाल देनी है ताकि फिलिंग भी हमारी ज़ाया ना हो और अच्छे तरीके से हम स्नैक्स भी इंजॉय कर सकें। तो ये तमाम को मैं इसमें सेट कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने तमाम को इसमें फैलाकर सेट कर देना है। जैसे कि मैं इसको कर रही हूँ तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। टी टाइम स्नैक्स बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार होंगे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसको अच्छे तरीके से फैला लिए हैं। ठीक है, थोड़ी सी आप लोगों ने इसमें खुश्की ऐड कर देनी है और इसको ऐसे बिल्कुल किनारे से पकड़कर आप लोगों ने इसको ऐसे फोल्ड करते जाना है और मज़बूती से फोल्ड करना है। ये ना हो कि खुल जाए और आप लोगों के ये स्नैक्स बेकार हो जाएं। ठीक है, तो आप लोगों ने मज़बूती से पकड़कर इसको ऐसे कर देना है और किनारों को आप लोगों ने ऐसे बंद कर देना है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने इसको बंद कर दिया। जहाँ से आप लोगों को लगे कि ये खुल सकता है वहाँ से आप लोगों ने मज़बूत इसको कर देना है, जैसे कि मैं इसको कर रही हूँ। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी इस तरीके से स्नैक्स बनाएं और इंजॉय करें। तो सबसे पहले आप लोगों ने आगे के हिस्से को कट कर देना है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हिस्सा है, इसको आप लोगों ने अलग कर देना है। इसके बाद ऐसे आप लोगों ने इस पे कट लगा लेना है। सबसे पहले 1.5 इंच के फासले पर आप लोगों ने इसके कट लगा लेने हैं, जैसे कि मैं इसके कट लगा रही हूँ ऐसे। इसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, दोनों साइडों पे जो लास्ट वाला पार्ट है आप लोगों ने उसको हटा लेना है। तो आप लोग देख रहे होंगे जो मैंने इसके ऊपर कट लगाए थे उसको मैं निकाल रही हूँ, और ऐसे आप लोगों ने इसके स्नैक्स की शेप्स को तैयार करना है। थोड़ा सा ऊपर से आप लोगों ने प्रेस करना है और इसको ऐसे तैयार करते जाना है। तो जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों के सामने इसको तैयार करती हूँ ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो।
तो इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे और जल्दी जल्दी से आप लोगों ने अब हाथ को जल्दी जल्दी से चलाते जाना है और इन तमाम को तैयार करते जाना है। ठीक है, तो तमाम को तैयार करते जाएंगे ऐसे। ठीक है, अभी ये स्टेप्स ख़त्म नहीं हुए, अभी मैंने आप लोगों को इसके आगे के स्टेप्स भी बताने हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, तो तमाम को आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों के सामने मैंने तैयार कर दिया है। अब आप लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स ले लें और इसके ऊपर जहाँ जहाँ से फिलिंग नज़र आ रही है वहाँ वहाँ से आप लोगों ने ब्रेड क्रम्स को लगा लेना है, ऊपर से और नीचे से, जैसे कि मैं इसको लगा रही हूँ। फ्राई करने से पहले आप लोगों ने इसकी फिलिंग के ऊपर और नीचे तमाम पे ब्रेड क्रम्स को लगा देना है। तो तमाम पे मैंने लगा लिया। ठीक है, अब हम इसको करेंगे फ्राई। इसको करना है आप लोगों ने शैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो चुका है, बिल्कुल हल्की आंच पर आप लोगों ने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। ठीक है, हल्की आंच पर एक साइड पे कलर आने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। 2 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे कलर आना शुरू हो चुका है। मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी। ऐसे आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है और दोनों साइडों पर एक अच्छा सा कलर आने दें। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कितना अमेजिंग कलर आ चुका है, इस पे दोनों साइडों पर एक ही कलर आ चुका है और बहुत ही ये ज़बरदस्त लग रहे हैं आप लोगों के सामने। तो तमाम को फ्राई कर देंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो तमाम स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से। ये देखें माशाल्लाह दोनों तरफ से एक ही कलर आए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार हुए हैं। एक बार आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।